नमस्कार। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री 3 दिनों में इस्तीफा देकर अखिलेश यादव से जा मिले हैं। यानी कि चुनाव के ऐलान के बाद हर दिन एक विकेट गिरता है। 3 विकेट अखिलेश यादव ने ले लिए, उन्होंने हैट्रिक पूरी कर ली। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन की मैराथन बैठक के बाद अपने उम्मीदवारोों के नाम भी तय कर लिए हैं। मकर संक्रांति के साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से और दूसरी पार्टी कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो अब रण क्षेत्र में उतरने की तैयारी हो रही है, अपने अपने सिपाही मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इधर से उधर जो दल बदल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये काम हो रहा है, तो ये जो अदला बदली हो रही है उससे गांव की जनता, ग्रामीण लोग क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या है, 2022 के चुनाव को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि पहले चरण का मतदान यही है। ये जानने के लिए मैं आज निकला था। गाजियाबाद की निवाड़ी इलाके में हूँ। बड़ा गांव है और इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं आया तो देखिए कितने लोग हैं। 4 आदमी ताश खेलते हैं, 14 से ज्यादा देखते हैं। तो मैंने सोचा यहीं से शुरू किया जाए। क्यों जी, अब बारिश पड़ गई थी, गन्ने गिर नहीं रहे, अब ताश खेलने का काम रहे। किसानों को क्या करेंगे किसान? और अब ऐसे टाइम पास करना पड़ रहा है। तो ये आप मुझे बताइए, नुकसान हुआ है बहुत। ये मुझे आप बताइए। मैं जानने के लिए ये देख रहे हो ना जी, 3 मंत्री धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। अभी कल 14 तारीख का कुछ बड़ा ऐलान और भी हो सकता है। तो ये जो अदला बदली हो रही है उसको गांव के लोग कैसे देख रहे हैं? गांव के लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, ये बदलाव है, इससे बदलाव की बू आ रही है। अब मुझे लगता है प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों के पाला बदलने से आपको परिवर्तन लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए भाग रहे हैं? पहले हम सुनते थे रामविलास पासवान जी को, उनको संज्ञा दी थी कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, कि जिसकी सरकार आती है उसकी तरफ भग जाते हैं वो। तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये भगदड़ मच रही है। ये लोग मान रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, इसलिए भगदड़ मची हुई है इनमें। तो इसकी वजह क्या है? वजह महंगाई है, जनता की नाराजगी है जनता की। इनके विधायकों ने को काम नहीं किया समाज में, बिल्कुल भी यहाँ क्षेत्र में आके बिल्कुल भी घुसे नहीं। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो विधायक है मंजू सिवाच, 1 ईंट का आधा रोड़ा भी है कस्बे में लगा नहीं है कहीं भी। अरे तो नाम पे तो योगी मोदी के वोट मिलना। मोदी योगी को क्या करें? मोदी योगी तो खेत में है, सारी फसल खा ली हमारी उन्होंने। मोदी मैं ये सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव अखिलेश यादव और योगी को चीफ मिनिस्टर, अब धीरे धीरे क्या हो ना, आदमी विधायक नहीं चुन रहा, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर चुन रहा। चुनाव तो इस तरह से होने लगा है। हमारे काम तो जो विधायक है स्थानीय, वो काम आएगा ना हमारे। तो वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। हमारे कहीं समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख में सुख में, यहाँ का सांसद आज तक की निवाड़ी में कदम ही रखा उसने। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए उस विधायक सांसद को, यहाँ चुना नहीं। तब भी तो दोबारा चुन लिया था। तो गलती हो गई ना, गलती बार बार थोड़ी होगी। मोदी के नाम पे 2 बार चुन तो लिया, अब बार बार चुनते रहेंगे उनको। तो योगी के नाम पे इनको भी 2 बार चुनेंगे? हम नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं चुनेंगे। जमानत जब्त करके भेजेंगे उसके यहाँ से। अब मान लो, मैं सुनने में आ रहा है कि ये लोग बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काट देंगे। हाँ, तो इनका डर है, इन्हें पता है हमारे विधायकों ने काम नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम पे कब तक राज करेंगे ये? हिंदू मुस्लिम वोटिंग डलेगी इस बार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसी पे वोट पहले होगी ना, अब नहीं होगी। इनकी बातों को लोग समझ गए कि इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम पे ही वोट लिया, धर्म के नाम पे वोट लिया। विकास के नाम पे वोट लो ना, रोजगार के पैसे युवा खड़े हैं, सब रोजगार नहीं है। ये हमारा बच्चा 2 बार टेस्ट दे चुका है, इसका रिजल्ट नहीं आया आज तक भी। आप समाजवादी पार्टी में हो? मैं तो किसी पार्टी में भी नहीं हूँ। आरएलडी में? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो आम किसान हूँ, मैं तो गाँव का आदमी हूँ, निवाड़ी का। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कुछ। ये जो बोल रहे हैं बगल में आप। देखो जी, ऐसा सत्ता का जो है विरोध तो होता ही है, लेकिन मेरा अभी जो मेरा अनुभव है, मैं यहाँ सभासद हूँ प्रेजेंट, और मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी यहाँ। सत्ता का विरोध होता है, चाहे हम भी यहाँ सत्ता में हैं, हमारा विरोध होगा आगे चल के। लेकिन मेरा तो अभी अनुभव ये है कि शायद एक बार अभी योगी की सरकार एक बार और आएगी। एक बार आएगी, पक्का आएगी। एक बार योगी की सरकार जरूर बनेगी, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं अपने तजर्बे कर रहा हूँ, मेरी 53-54 साल की उम्र है। विरोध तो सत्ता का होता है, चाहे कोई भी रही हो सत्ता में। ये जो भगदड़ हो रही, भगदड़ तो अपने अपने स्वार्थ को हो रही है। वहाँ उन्हें स्वार्थ मिल रहा है, यहाँ ना मिला होगा। अरे सरकार इधर है, स्वार्थ उधर क्या है? अब उससे पहले क्यों ना भगे थे ये, जब सरकार थी इनकी, उससे पहले तो सोचा इधर रह ले। कैसे जी?
उन्होंने सोचा 5 साल इस सरकार में रह ले, हाँ तो पूरा कर लिया अपना 5 साल। अब लग रहा है उधर आ रही उधर चले। सरकार नहीं आएगी ना, सरकार योगी जी की आएगी। तो फिर ये तो बेवकूफी कर रहे होंगे तो आपके। अब वो तो अपने अपनी सोच आदमी की जी, वहां टिकट ना मिल रहे हो, यहाँ टिकट ज्यादा मांग रहे हो। अगर टिकट ज्यादा मांग रहे हो अपने अपने स्वार्थ के लिए हो, जिनका आप बता रहे हो जो हिस्सा गए हैं सत्ता में से, वे टिकट के लिए गए हैं। टिकट पर उन्होंने पहले भी 10-15 टिकट मांगे थे अपने परिवार के लिए, उन्हें उनके लड़का को मिला था एक को, उनको हार गया लड़का, अब फिर और 4 टिकट फालतू मांग रहे हो। अच्छा, ना मिल रहे हो। आप भाजपा के हैं? नहीं, मैं भाजपा से नहीं हूँ, मैं भाजपा का ना किसी पार्टी से रखता फिल्म, लेकिन मेरे जो सोच है। ये किस पार्टी से? देखो पार्टी का किसी का यहाँ कोई पार्टी का पार्टी वाले नहीं है ना? नेता तो यहाँ है ना इतने बड़े। अरे यार ताश खेल लेते जमीन पर बैठ के, मुझे तो मालूम ही नहीं आप सभासद हो। तो ये तो हम इधर से टहल रहा था, देखा भीड़। आदमी है हम, ये सब ये हमारे भाई बैठे हैं यहाँ अपने टाइम पास करने के लिए। इस टाइम काम से फ्री हो जाता है किसान, 2 मिनट अपना टाइम काट लेते हैं, घंटा 2 घंटा। वो तो कोई बात नहीं, ताश तो अच्छी लेकिन चीज। हमारा सत्ता से कोई नहीं, हम तो ना पार्टी के ना सत्ता के, पर जो सच्चाई है वो से बताना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या रहे? हिंदू मुस्लिम हो इस बार या नहीं? देखो जी, हिंदू मुस्लिम का चुनाव मुसलमानों के लिए हमारे नगर पंचायत में कम से भी कम यहाँ 500 मकान मिले, जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 500 मकानों में से मेरा अनुभव है कि 150 मकान मोमडनों के होंगे। अब देखो उनकी सहानुभूति, उनकी दिमाग, उनकी सोच, इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का अन्न खा रहे हैं, क्या करेंगे? जो अच्छा काम का, जो मान लो आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, उन्हें मकान दे रहे हो, इससे बड़ी बात बस 2 चीज़ हो, रोटी कपड़ा मकान। एक चीज़ तो दे रहा है मोदी, 2.5 लाख रुपये भी दे रहा, 2.5 लाख तो थोड़ी बात थोड़ी है। मैं देखो मैं चाहता हूँ जिससे हमारा राष्ट्र नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो, ये तो मानोगे आप, बिजली महंगी कर दी। बिजली महंगी आधी तो कर दी अभी चुनाव से नहीं, कहाँ कर दी? कब तक कर दी? पूरे 5 साल तो ऐसी तैसी मारी। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम होगा कि जातिवाद यानी सामाजिक न्याय, पिछड़े अगड़ों का तो नहीं होगा? देखो जी, ये चुनाव हमारे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम का ही होता है। मुसलमान तो वोट बीजेपी को कम तो देता ही है, 10% 15% देगा, लेकिन ऐसा वोट देता है, देगा। हमें जैसे हमारी बात हुई है, जैसे मोदी ने उनके 3 तलाक के लिए काम किया, उस पर भी उन्हें अपनी चुप रहिए, वोटों की इज्जत बची है। 3 तलाक तो पता नहीं कौन वोट दे रहा। आप बताओगे? नहीं जी, बताइए हमारा बता बोलो यार। अरे इतने सुनो, हम तो ऐसे ही है जी, हम तो अनपढ़ अरे हम अनपढ़ों से हम भी अनपढ़ है। सुनो, हम भी अनपढ़ है। एक बात बताओ, अनपढ़ बात करने। हाँ जी, मैं ये कह रहा, ताश तो खेल रहे थे ना? हाँ। क्या खेल रहे थे? ताश खेल, सीप खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। जो ताश खेले उसका दिमाग बहुत तेज हो, और तमाम पढ़ाई लिखाई वाले को अनपढ़ हरा दे हैं, मालूम? तो ये बताओ किसका तुरुप का एक का सही चल रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी का कि योगी का? हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी की वोट देंगे। पहले से थे कि मोदी के बाद? पहले से बीजेपी के। पहले तो बीजेपी 40-50 सीट पावे, इधर तो खाता भी ना खुले। मंजू सिवाज बीजेपी की ना, मंजू सिवाज बीजेपी की ना। अरे मैं पहले की बात कर रहा, जिस उम्र से बीजेपी में हो तो बीजेपी को कहाँ सीट मिल रही थी? नहीं, मंजू सिवाज बीजेपी से तो विधायक हुई है। ये तो मोदी के साथ ही आए हैं सब। यही बोल, उससे पहले ना आए, उससे पहले ना आए बीजेपी में। हाँ, पर सरकार काम तो चलो कर रही है, पर एक तो ये जो आवारा पशु इन्होंने छोड़कर सिर पर धर दिया किसानों के, एक तो इससे बहुत दुखी है किसान। वोट है, जो नाराजगी है उसे तो जाहिर करेंगे, वोट देंगे जरूर भाजपा को ही। अच्छा एक बात आप बताइए, क्या ऐसा भी है कि लोग नाराजगी या अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बाद में जाते जाते वोट देंगे बीजेपी को, बीजेपी को। और ये जो नेता भाग रहे, माहौल तो ऐसा लग रहा है कि गई सरकार। नेता तो डकैती को फिरे हैं, नेताओं को तो सीट चाहिए, कमाने का धंधा। पर वैसे हम इच्छुक भाजपा के ही हैं। लड़की की इज्जत लूट ले पकड़ के, अब क्या बोल रहे हो? अरे हमसे बात, आपस में बात मत करो, हम तो बात करने आए आपसे। देखो अब आदमी सेफ हर जगह, कहीं जाओ किसी टाइम आओ, रात को खेत में किसान घूमता, कोई खतरा नहीं है। पहले 2-2 बॉडीगार्ड जावे साथ में, और अब इतना जानवर है कि किसान खेती में घूमते रहे। उसकी नहीं है जानवर, किसानों के क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों नहीं पालते किसान अपने आप जानवरों को? दूध पीवा छोड़ दें, वो छोड़ रहा है क्या? या मोदी छोड़ रहा है?
दूध हम पी रहे हैं, छोड़ दे जब तू नहीं देते, क्यों छोड़ रहे हैं बताओ आप? मोदी का गाय है, योगी का गाय है, छोड़ तो हम ही रहे हैं, कोई और तो नहीं छोड़ रहा ना। अब वो काटन नहीं दे रहा, अब काट के खा ले, अब काटने नहीं दे रहा, वो इतना फर्क है बस। या मोदी छोड़ रहा है, आएगा। तो ये बताओ आवेगी किसकी? भाजपा की आएगी, तो भाजपा को समर्थक पक्का। और ये जो छोड़ के जा रहे, पार्टी छोड़ जा रहा है, कोई फर्क पड़े? खूब पड़ेगा जी। जो नाराजगी है उसे जनता खूब, मतलब ये है कि इनका विरोध में मतदान करेगी। वो टाइम पे देख लेना, जब गिनती होगी तब पता लगेगा कितनी नाराजगी है जनता में। चाहे वो आवारा पशु की नाराजगी हो, चाहे वो और किसी तरह की हो। हम भी समर्थक आज तक थे, पिछले जो चुनाव में सब में बीजेपी समर्थक रहे, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे, पूर्व फौजी हैं, छोटे से किसान भी हैं। लेकिन नाराजगी है, उसे व्यक्त करेंगे वोट देके। जो भी मतलब ये है कि विपक्ष में होगा उसे जिताएंगे। आपको लगता है बदलाव होगा? अब पक्का होगा। जनता ही तो चुनती है और जनता ही उतारती भी है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। किसी के कोई अंधभक्त है, वो पीछे लगा रहेगा, उसी के काम करे ना करे। हमने 2 बार सांसद जिताया मोदी के नाम पे, 1 बार विधायक को वोट दी योगी के नाम पे। लेकिन क्या बार बार जो उसी गलती को दोहराते रहेंगे? उस विधायक ने ना आज तक यहाँ एक मतलब ये कदम रखा कि एक ईंट नहीं लगाई, ना सांसद ने जो 7 साल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बैठे लोगों के हिसाब से इन्होंने जैसे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस सरकार से ये संतुष्ट है? लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, पहले जनता भ्रष्टाचार कर रही थी, अब जो है शासन भ्रष्टाचार कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है। जो विभाग है उनके भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं लगी है। बिजली विभाग को ले लो, मतलब जो भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, खूब भ्रष्टाचार है। जो काम दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम देख ही रहे हैं कुछ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो इनका मुद्दा है। हम भी मतलब ये उस चीज को जब तक नहीं समझ रहे थे तो हम भी इन्हीं का गुणगान कर रहे थे, पब्लिक को भी यही कह रहे थे भाई यही बढ़िया है। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो है जितना इन्होंने फैला रखा वो कोई फैक्टर नहीं है। इस बार चुनाव में आपको लगता नहीं होगा? नहीं होगा। बहरहाल मैंने अब यहाँ के लोगों से बात की, अब आपको माहौल क्या हमें दूसरी जगह ले चलता हूँ। आपको पता ही है कि सड़क पर, गांव में, कस्बों में चलते मैं ऐसे ही लोगों से बात करता हूँ जो भी मेरे समझ में आ जाता है। मेरे साथ ये देखिए महिला है, पीछे एक महिला और है, उनके पीछे एक और है। इनको मैंने देखा कि घर में लकड़ी जलाने के लिए अपने सिर पर ये लेके जा रही थी। तो मैंने, कहाँ से आ रही हैं आप? हमारे पीछे डेंटल पे से। डेंटल पे से आ रहे, काफी दूर से। कितनी दूर से? काफी दूर से। ये लकड़ी किस लिए ले जा रही हो? जलाने को ले जा रहा। क्यों ले जा रहे हैं? खाना बनाने को? हाँ जी। हाँ हाँ। क्यों भला और क्या करें जब हमारा मजदूर आदमी के पैसे नहीं मिलते मजदूरी के। हाँ, सिलेंडर नहीं भरा हुआ। सिलेंडर मिला नहीं है? मिला है लेकिन भरने का मिजान तो नहीं है। जब हर वक्त बीमारी, हाँ? जब हर वक्त बीमारी, अगले कमाई में कुछ हो रहा है, नु बताओ। और अनाज मिला कि नहीं? हाँ, अनाज मिल गया। एक बात ये बताओ, आप कहाँ रहती हो? निवाड़ी में रहे। और कहाँ रहे? निवाड़ी में? तो कौन सी बस्ती है आपकी? पाकिस्तान मोहल्ला। हाँ? पाकिस्तान मोहल्ला। पाकिस्तान मोहल्ला? पाकिस्तान का क्या मतलब? जब जैसा मोहल्ला है ऐसी बताएंगे पाकिस्तान मोहल्ला। जिनसे मैं रास्ते में बात कर रहा था, अब वो अपने घर आ गई, मैं भी पैदल चलते चलते इनके साथ यहाँ तक आ ही गया था। अब बोलो क्या बोल रही थी? तब बोझा ज्यादा था ना, क्या बोल रही थी आप? मैं सिर्फ आपको देख के इसलिए रुका कि लोग, सरकार के लोग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब गरीबों को घर घर सिलेंडर मिल गया, अब कोई फूक करके लकड़ी। बताओ कि सिलेंडर तो मिल गया, सिलेंडर 900 रुपए का हो रहा, मजदूर आदमी का काम नहीं, कोई देने को तैयार नहीं है। एक की कमाई में हो रहा क्या? एक कमाने वाला 10 खाने वाला, बीमारी दुनिया भर की। तो हम जब लकड़ी लाकर अपना चूल्हा फूकेंगे, पेट भरेंगे तो करेंगे क्या? ये बताओ। तो इस बार हम लकड़ी लाए। आपके मोहल्ले में लोग अभी लकड़ी पे जला रहे हैं या ज्यादा गैस पे चला रहे हैं? सब तरीके के हैं। देखो जो बात है, कुछ ऐसे भी हैं कि अपना गैस भी चलाते हैं, और कुछ बेचारे ढोर रख के उपले भी जलावे, लकड़ी भी लावे, सभी तरह का काम करा है। चूल्हा गैस अगर राशन मिलकर, राशन इतनी महंगाई बढ़ा रखी, तेल 200 रुपए किलो कर दिया,
इतनी सिलेंडर 900 का हो रहा, सब चीज इतनी महंगी करा कि राशन ना देकर हमें सिलेंडर 500 रुपए का दे देवे। बताओ इस बात को, दुगना काट रहे हमारे से। तो क्या गरीब आदमी तो कर लेगा तो खा लेगा, बालकों को नाज नहीं, घर में कुछ नहीं, चावल दे के उससे क्या कुछ पूरा हो रहा। अरे अब तो तेल और चना भी दे रहे हैं। चना वो दे रहे, मरा हुआ है बिल्कुल, जो बिल्कुल जीरा, कोई बूझ भी ना रहा उस चने को। हाँ, अरे वो जो चना मिल रहा है वो ठीक नहीं, नहीं सही नहीं है वो चना, ना चना सही ना नमक सही। नमक में भी कंच आ रहा है, नमक में अगर घोल कर देखो कंच है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन दे रहा है आपको? मोदी दे रहा, लेकिन काट तो बीच में खुरा दुगना, बिल में भी काट रहा, सिलेंडर में भी काट रहा। बताओ तुम, महंगाई दुनिया भर की। अरे चुनाव होने वाला है। हाँ तो बताओ, चुनाव होने वाला है तो सिलेंडर कम होना चाहिए। एक महीना भी सिलेंडर न चला, 900 रुपए का हमने भरवा लिया। बताओ, अगर हम चूल्हे पर ना करें तो एक महीने में कार्ड बना दिए, 5 लाख का बीमा, बीमारी का ऑपरेशन पे इससे फायदा होगा। बताओ क्या फायदा हो रहा? हमारे 2 हाथ से हो लिया, हमें 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। बिगर उसके ऑपरेशन पे फायदा नहीं करा, आँख भी बनवा ली, लड़के का ऑपरेशन भी हो लिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ किस समाज के लोग ज्यादा? यहाँ पे सभी के, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अच्छा। सभी जाट हैं। आप लोग यहाँ जाटो में जी। जाटो? हाँ जी। जब तो हम पाकिस्तान मोहल्ला बता रहे हैं हम। पाकिस्तान मोहल्ला शंकरपुरी। क्यों पाकिस्तान मोहल्ला क्यों? पता नहीं जी, सब पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन हमारी गली शंकरपुरी में आ रहा। ठीक है चलो, पहले पाकिस्तान मोहल्ला बोलते होंगे, अब शंकरपुरी। हाँ, एक बात आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से किस पार्टी के नेता? मायावती ठीक है, मोदी योगी ठीक है, अखिलेश ठीक है, कौन ठीक है? कोई नेता ठीक? देखो जी, हमारे लिए तो वे ठीक है जो गरीब आदमी को कुछ फायदा कराए या महंगाई कम करें। मैं बताऊं बात, तो ये मोदी योगी तो कहते हैं गरीबों को फायदा करा, क्या कुछ भी फायदा न हो रहा। सब्जी जाडो में सब्जी खा लेता गरीब आदमी, अब जाडो में मटर भी ले, गोभी भी ले, सब चीज महंगी हो रही। तेल इतना महंगा हो रहा, क्या खा ले क्या कर ले ये बताओ। सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, अपने हाथ पाँव चलावा, जब 14 सिलेंडर को भरने को पैसे नहीं है हमारे पास। ये बताओ किसकी सरकार आएगी? अब पता ना, जब किसके कौन लाए। जब वोट तो गिरेंगे हम किसी चीज पे, फूल बटन जाओ, फूल वोट जाओगी मोदी पे, तो सरकार तो फिर भी उसकी आनी है मोदी की। क्या किसी को दोगे सरकार? किसी को भी वोट देता, फूल पे जा रही है वोट। बताओ ये कहा तुमको किसने बता दिया? ये मशीन सिस्टम कर दे, सब इस बात को बोल रहे हैं। अच्छा मान लो कागज पे वोट डालना हो तो तुम्हें किसकी सरकार? तब किसकी सरकार? अच्छा मान लो कागज पे वोट डालना हो तो किसकी सरकार आएगी? वो तो मोदी की मछली, मोदी आना है, देख लियो तुम इस बात को। जिसकी शब्द है उसकी हम देते हैं। हम बताओ मैं बात, आएगी किसकी हम देते हैं। अभी हमें क्या पता किसकी आएगी? जिसको जनता लाएगी उसकी आ जाएगी, जिसका ज्यादा जोर रहेगा उसकी आ जाएगी। ये बताओ, किराए पे रह रहे, ना मकान है, ना कुछ है, ना पैसा है, ना दिल्ला है, गरीब आदमी विधवा नहीं टाइम पास कर रहे। अरे ये अच्छा ये बताओ, चुनाव में सरकार किसकी आने की? मैं तो ऐसे ही चलते चलते पूछता रहूं। देखो सरकार तो मुकद्दर की बात है। किसका किस्मत जोर मार जा, जोर मार जाएगा, ये कोई पता नहीं किसकी किस्मत जोर मार जाएगा। जिसका ज्यादा जोर रहेगा उसकी सरकार हो जाएगी। चंद्रशेखर को जानो, भीम आर्मी वाले? हाँ जी जाना। हाँ? जाना। वो ठीक है? पता नहीं जी, हमें नहीं पता कुछ भी। ठीक तो जब होगा जब हाँ जी बस। अब मोदी को भी सब की बतावा था, मोदी ने इतनी महंगाई कर दी, दुनिया भर की सिलेंडर 900 का कर दिया, पिछली बार 500 का 700 का था, और बिल इतने महंगे। कई हजार के बिल आ रहे हैं, कई हजार के बिल आ रहे हैं। अरे तो सुविधा भी तो मिल रही, बिल तो आधे हो लिया। हाँ हो लिया आधे, कुछ भी नहीं जलता, बड़ा 2-2 हजार का बिल आ रहा है, 2-2 हजार का कुछ भी नहीं जलता हमारा तो। चलिए खैर, माहौल क्या है मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। शाम हो गई और माहौल क्या है जब मैं जानने के लिए गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में तभी खबर आई कि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पर एक बार फिर हलचल हुई है। कुछ गाड़ियाँ और आई हैं, पता ही नहीं चल रहा कि किधर नेता, कौन वाला नेता कब तक किधर रहेगा जब से चुनाव का ऐलान हो गया। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नामांकन 14 तारीख से शुरू भी हो जाएगा, तो इस इलाके में नामांकन की प्रक्रिया भी मकर संक्रांति यानी कल से ही शुरू हो जाएगी। मैं बिल्कुल आम से लोग जो सड़क पर मुझे चलते फिरते गांव में इधर उधर मिलते हैं, इनसे बात करता रहता हूं। आपका नाम क्या है? संजय कुमार जी।
संजय जी, मैं तो जानने ही आया, तो आपके तरफ चुनाव होने वाले, क्या माहौल लग रहा? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जिस टाइम। जी सर। आपको मालूम है ये जो मंत्री भाग रहे? सर अब उनको दिख रहा है कि हमारी नैया डूबने वाली है बीजेपी में रहेंगे तो। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो जिन मुद्दों पर आई थी वो क्या ही नहीं, बच्चों के लिए जो नौकरियां नहीं है, अब लास्ट में इलेक्शन के लास्ट में आके इन्होंने नौकरियां निकाली है, तो उसमें क्या करें? सॉरी सर, जाना पड़ेगा मुझे। जाना पड़ेगा सर मैडम। अरे जाना बात, सुनो, आप बताओगे कुछ? किसी और से पूछ लो। और आप क्या करोगे? हम तो आपको देख रहे थे टीवी पे आपको देखे, हम तो खड़े हो गए, मगर ये वही आदमी है। हाँ, ये वही आदमी है जो टीवी पर रोज आवे और ऐसे ही राह चलते लोगों से बात भी करे, देख रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे ही बात करते हैं और आप ही जैसे लोगों से बात करते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? नहीं, ये तो है जी। हाँ, ये तो है। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंवरपाल है जी। क्या उम्र है? 62 साल है जी। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। दिल दिमाग सबसे? हाँ। तो किसकी सरकार आने की संभावना लग रही है? सब ये तो जनता है, कोई हाथ में फैसला है। आप ही तो जनता हो यार। नहीं साहब, हम क्या बता दें किसकी सरकार आएगी? ये सरकार ठीक है? हम तो हाथी के आदमी है। हम तो हाथी के आदमी है। अरे हाथी तो इस बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसका झोल क्या है? कुछ भी हो। हाँ? कुछ भी हो। और ये चंद्रशेखर भी उधर अखिलेश से बहुत मिलने की कोशिश मार रही है। हाँ जी, मिल रहा जी। हाँ? मिल रहा। इसका कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नहीं है। अरे यहाँ न पड़े, मेरठ में पड़े, सहारनपुर में पड़े, कुछ नए लड़के तो उसके साथ घूमे। सहारनपुर में पड़ेगा ना? हाथी को नुकसान करेगा? हाथी को नुकसान करेगा। जो भी वोट लेगा वो हाथी की तो लेगा, और किसकी लेगा वो? यही तो चक्कर फंस रहा। तो आपको क्या लग रहा है? सब पता नहीं जी। पहले से हाथी कुछ कमजोर हुआ क्या? कमजोर हुआ। कमजोर हुआ। क्यों? क्या वजह क्या हुई? ये समझ में बात नहीं आ रही बहन जी। आपका मीटिंग जितनी धरना प्रदर्शन हो करे आपका हुई नहीं, वो चुनावी सभा ही नहीं हुई। चुनावी सभा हुई नहीं। पहले आप जाते रहो हाथी के प्रदर्शन धरना में? बहुत पहले से। बहुत पहले से। अब जा रहे हैं, भी कहीं होगा तो चले जाए। अब हो ही नहीं रहा। हाँ। कोई जनसभा की जानकारी आई? नहीं आई जी। नहीं आई। तो आप कैडर हो बीएसपी के? हाँ जी। हाँ जी। तो आप लोग का थोड़ा ये हौसला कम हो रहा कि एक पार्टी किस रास्ते पे चल रही, क्या हो रहा? पर ये जानकारी नहीं जी क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन दुख हो रहा? दुख है। दुख है, बहुत दुख है। बहुत दुख है। बहुत दुख है जी। तो ये दुख आप लोग अपनी पार्टी के नेताओं से? अब हम छोटे आदमी हैं, हम मजदूरी करने वाले आदमी हैं साहब, हम किससे काम पार्टी के किस आदमी से जाकर क्या करूँगा जी? तो एक बात बताओ, हाथी का वोटर इस बार हाथी को छोड़ भी सके क्या? हमारे यहाँ तो नहीं छोड़। हाथी का आदमी हाथी को छोड़ देगा, कहाँ जाएगा वो? न मान लो हाथी को छोड़े तो किधर जा सकता है? क्या डाउट? क्या किसी पे हमारा कौन विश्वास कर रहा? क्या हमारा कौन विश्वास कर रहा? हाथी वाला किसी को देगा तो वो मानेगा भी नहीं। लेकिन ये मोदी जी जो घर और ये क्या नाम है शौचालय और ये अनाज दे रहे, इससे तो हाथी वाले कमल पे जा सके कुछ? बहुत मुश्किल जाएगा जी। बहुत मुश्किल जाएगा। और अखिलेश पे? हम जाटव समाज से हैं, हमारे आदमी हाथी को वोट देगा। जाटव सब है अभी हाथी पे? हाँ, जाटव सब है। अच्छा, मान लो किसी को भी टिकट दे दे बहन जी? किसी को भी दे दें। मगर ये आप दिल पे हाथ रख के कहो, आपको ये लग तो रहा ना कि इस बार हाथी उस तरह से लड़ाई में नहीं है जैसे हर बार रहती थी? हाँ, पता नहीं, न्यूज में तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ जी सर, नमस्ते। मैं तो बस खाली आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं रोजाना आपका चैनल देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ। बताइए क्या पूछना? मैं तो यही लोगों से पूछ रहा हूँ, माहौल क्या है? चुनाव नजदीक है। तो देखो जो है जनता जो है त्रस्त है पिछले 10 सालों से, जिसने बहन जी का शासन देखा है, समझे जी, चाहे वो शासन है, प्रशासन है, आम जनता है। आप सब जानते हैं, आपका बहुत बढ़िया जो है चैनल है, समझे जी,
और बहुत अच्छे समाचार आप जो है पेश करते हैं। और आपको ये भी पता है कि हर पार्टी का नेता मंच पर चढ़कर बहन जी के शासन की ही चर्चा करता है। आप समाज में जाइए, देहात में जाइए, शहर में जाइए, कहीं भी जाइए। लेकिन बहन जी तो खुद ही चर्चा कम कर रही है, देख रहे हो। भले करो, अब जब बहन जी को हम पता ना है, हम बहन जी को जो ठीक है सुरक्षित रहने दो, हम आएंगे चर्चा करने वाले तो भाई। चर्चा है जमीन पे सब कुछ है, चमत्कार है। देख लियो 2007 में भी तो कुछ ना है जमीन पे। अरे अभी एक देख रहे हो चंद्रशेखर अभी उधर। अरे चंद्रशेखर क्या हमारा आएगा, वो चंद्रशेखर कहाँ जा रहा, वोटर तो हम हैं। ठीक है चंद्रशेखर हमारा है, लेकिन जीतेगा तो वोटों से। अरे अभी आपसे आने से पहले एक भाई साहब जा रहे थे, बड़ा दुखी थे कि हमारी पार्टी का बड़ा मोरल नीचे। इससे कोई पता नहीं, उन बेचारों को कोई पता नहीं। हम जब से पार्टी बनी है 84 से जुड़े हुए हैं हम लोग, हमें पता है कि मिला है पद मिला। अरे हमें सम्मान मिला, पद जो क्या मायने, कुछ पैसा कमाए। पैसा क्या कमाना था, सम्मान सरकार आई 3-3 4-4 क्या कमाना था, हमने क्या कमाया, हमने जो सम्मान कमाया वो पैसे से बहुत बड़ी चीज है। हम सर्विस कर रहे थे जब, समझे जी। नौकरी मिली, नौकरी थी हाँ हमारी, नौकरी तो पहले लगी थी हमारी। तो फायदा नहीं लिया। फायदा किस चीज का, मिशन के लिए लगे थे। मिशन के लिए, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं हम लोग। उन्हीं की बदौलत आज समाज को जो मिला। लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया था, और अब देखिए कहां से कहां इस इलेक्शन में कहां पहुंच जाती है। पार्टी का वजूद कम नहीं है हमारी का। आप इस बात को जो मैं आपसे बताऊं, आप आम जनता से जाकर मिलिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।